खबर शामिल करते हैं पाकपतन की नवाही इलाका अड्डा फरीदकोट से, जहां पर डायरेक्टर दारे अलकम स्कूल बिलाल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदारा दारे अलकम स्कूल के ऑनर शकील वट्टू की काविश की वजह से हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल बनाया गया है और हमारे स्कूल में क्वालिफाइड टीचर की जेर निगरानी में बच्चों को आला तालीम दी जाती है। इसके अलावा अशूब चश्म आंखों की बीमारी बहुत खतरनाक है। हम रोजाना की बुनियाद पर स्कूल में आने वाले बच्चों को चेक करते हैं। जिन बच्चों में इस बीमारी का असर होता है हम इन बच्चों को घर वापस भेज देते हैं ताकि बाकी क्लास के बच्चे भी महफूज रहें और ये मर्ज दूसरे बच्चों तक ना लग सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानती हैं फरीद चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलाल हसन साहब के पास, जो कि डायरेक्टर हैं दारे अरकम स्कूल फरीदकोट कैंपस के। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम सर। बिलाल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और इस गुंजान आबाद इलाके में जो बैकवर्ड एरिया है, तो ये कैंपस यहाँ पर बनाने का आपका कोई खास मकसद भी है? डेफिनेटली कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। हमारा मकसद ये था कि जैसे कि मेरा एरिया, मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, खुद ही यहाँ से पढ़ने के लिए ट्रैवल करके मुझे पाकपतन जाना पड़ता था, जो कि मेरे एरिया के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का बच्चे सामना करते या सारे सामना करते थे। तो इस जो सामना कर रहा था, ये जो मुश्किलात थी, तो मुझे भी महसूस होता था जैसे कि सारे एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली वो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। उसको मद्देनज़र देखते हुए तो मैंने ये दारे अरकम का इंतखाब किया। इसका मकसद जो हमारे मोटो है, हर काम होता है, हर कंपनी होती है, उसका एक मोटो होता है। हमारा मोटो ये होता है कि खूबसूरत दुनिया और बेहतरीन आखिरत। मेरा मकसद ना कि मैं दुनियावी लिहाज से बच्चों को ट्रीट करूं, मेरा मकसद है कि बच्चों की जो दुनिया है ये तो खूबसूरत हो और इसके साथ साथ आखिरत भी ब्यूटीफुल हो। और इसका मकसद ये ना कि ये है कि बस हम बस बातों से करवाएं, लेकिन जैसे कि मेरा एरिया है, यहाँ पे आप विजिट करें, आपको पता चलेगा कि मेरा इदारा जैसे कि दारे अरकम और बाकी इदारों में फ़र्क क्या है। जैसे कि योर फ्यूचर इज़ ओवर पैशन, ठीक है, मैं इस मोटो के तहत अपना काम कर रहा हूँ और काम जारी रखे हुए हूँ। तो बिलाल साहब, अब ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में एक वबा फैली हुई है अशोक चश्म के हवाले से। जी जी तो राइट। क्या आपके स्कूल में, आपके कैंपस में भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अशोक चश्म में मुब्तला हैं? डेफिनेटली, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 3 दिन की जो थी छुट्टियां वगैरह की हुई थी इस हवाले से, तो ये हमें मसाइल पेश थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे हैं हमने उनको जो SOPs का ख्याल रखते हुए, तो उन बच्चों को हम पहले फर्स्ट तो ये जो बच्चे आते हैं हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम दरपेश थी तो वो बच्चों के लिए हमने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो अपने बच्चों को घर बैठाएं और उनके लिए हमने जूम जो है क्लास का इनकाद किया हुआ है। वो बच्चे घर बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जैसे कि एज यूजुअल वो क्लास रूम में ही बैठे। जी सर। अच्छा, अपना बिलाल साहब, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, जी सर। उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें उनको कि जो बच्चों को घर बिठा के बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं जी कि बच्चा काम पे जाएगा या लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो उनके वालिदैन को आप क्या सर मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरा मैसेज तो यही है कि जैसे कि माशाल्लाह से जो दुनिया चल रही है या जो दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप इंडिया को देख लें, वो क्यों आगे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन को डेवलप किया है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है। तो मेरा मैसेज अपने सब भाइयों से यही है और एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, यही है कि अपने बच्चों को ना कि काम पे भेजें, ना कि उनके मजदूरी करवाएं, उनके स्कूल पढ़ाएं, उनको बेसिक एजुकेशन दें ताकि वो आने वाली जिंदगी में सरवाइव कर सकें और लोगों के साथ उनका जो रहन सहन है, एथिक्स, उन पे काम हो सके और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। नाजरीन, ये थे बिलाल हसन साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ फरीद चौधरी।